गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज के नए टॉपिक में आज का जो बच्चा नया टॉपिक होगा वो लेटर सीरीज होगा। और लेटर सीरीज और समझेंगे बच्चों। हमने इससे पहले नंबर सीरीज समझ ली थी और नंबर सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। कल थोड़ा डाउट सेशन रखा था, ठीक बच्चों। और कल भी हमने सारे सवालों को प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया था। तो कल हमारा नंबर सीरीज टॉपिक कंप्लीट हो गया था और उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अब समझेंगे लेटर सीरीज को। तो दो टाइप की सीरीज बनती थी, एक नंबर और एक लेटर। आज की क्लास में बच्चों नंबर लेटर सीरीज चलेगी बच्चों, ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ और सीरीज को शुरू कर लेते हैं, आज की क्लास को भी शुरू कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे। और बेटा आपको क्लास शुरू करने से पहले बेटा कुछ इंफॉर्मेशन। एक आरपीएफ एसआई का हमारा प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो चुका है। ये बैच आपके एप्लीकेशन पर ये जो बैच होगा, जो ऑल रिकॉर्डेड क्लास होंगी, इसमें सारी क्लासेस में रिकॉर्डेड होंगी और उसके साथ साथ जो आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी वो लाइव प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो जो भी बच्चे आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएफ एसआई का एग्जाम देने वाले हैं वो इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और इस बैच में सारी क्लासें ऑल रिकॉर्डेड क्लासें हैं, फ्री टॉपिक वाइज, ठीक है बच्चों। फर्स्ट 500 बच्चों के लिए 199 फीस होगी और अन्य बच्चों के लिए 399 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। इसकी फीस कभी भी बढ़ सकती है बच्चों, ध्यान रखेंगे, क्योंकि सभी बच्चों को पता होगा आरपीएफ एसआई का एग्जाम का कैलेंडर जारी कर दिया गया है और ये एग्जाम बेटा बहुत जल्दी है, ठीक है बच्चों। सभी बच्चों को पता भी चल गया होगा एग्जाम कब का है। तो सारे बच्चे, जितने भी बच्चे आरपीएफ एसआई देना चाहते हो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इस बैच में पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसी के साथ साथ एक बैच और है हमारा रेलवे एएलपी टेक्निकल का, टेक्नीशियन का। ये भी प्रैक्टिस बैच होगा, ये भी फ्री टॉपिक वाइज ऑल रिकॉर्डेड क्लास होंगी। इसमें भी बच्चों ऑल रिकॉर्डेड क्लास होंगी, इसकी भी फीस वही रखी गई है जो आपकी आरपीएफ एसआई की है। तो जो भी बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हो, ठीक, इनका एग्जाम जिन बच्चों का हो तो वो सारे बच्चे इन बैचों को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि इसकी फीस बेटा अभी डिस्काउंट चल रहा है 199, आगने वाले समय में ये फीस बढ़ जाएगी, फिर उस टाइम पर सारे बच्चे कहते हैं सर दोबारा से फीस में डिस्काउंट करवा दीजिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आरपीएफ एसआई हुआ या रेलवे एएलपी टेक्निकल हुआ, इन बैचों में जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो इन बैचों में जाके ज्वाइन कर सकता है, पढ़ सकता है बच्चों, ठीक है। ये आपके बैच अनाउंसमेंट हो चुके हैं, एप्लीकेशन पे आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों का टेक्निकल का है वो ज्वाइन कर सकता है, वो पढ़ सकता है, इस इन बैचों में जाके पढ़ सकता है बच्चों, ठीक है। ये टेक्निकल है रेलवे एएलपी टेक्नीशियन का, ठीक। तो टेक्निकल बैच आपका ये होगा और आरपीएफ एसआई का बैच भी अलग है, ये दोनों बैच बिल्कुल अलग अलग हैं। और जिन बच्चों का आरपीएफ एसआई का बैच होगा तो वो एसआई वाले बैच में पढ़ सकते हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये दोनों बैच बच्चों के लिए, बच्चों की डिमांड पर स्टार्ट किए गए हैं। ये बच्चों की डिमांड पर स्टार्ट किए गए, बहुत कॉल मैसेज के थ्रू बच्चों ने इन बैचों को शुरू करवाया है। तो जो भी बच्चे इन बैचों में जाना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं, आज की क्लास को भी शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों आज चलेगी लेटेस्ट सीरीज की कहानी। आज बच्चों शुरू होगी लेटेस्ट सीरीज की कहानी और लेटेस्ट सीरीज की कहानी को यहां से समझेंगे। सबसे पहले बच्चों लेटेस्ट सीरीज की कहानी को समझ लेते हैं कि सर सवाल लेटर सीरीज पर कैसे बनेंगे। सवाल बच्चों लेटर सीरीज पर कैसे बनेंगे आज हम इस क्लास को समझेंगे। कल की क्लास में बच्चों हमने नंबर सीरीज पढ़ा था, नंबर सीरीज पढ़ा था। कल थोड़ी सी तबीयत खराब थी, ठीक। तबीयत खराब होने की वजह से क्लास को हम पूरा भी नहीं कर पाए थे और कल मैं थोड़ा सा दवा लेने चला गया था, ठीक है। आज थोड़ा सा बहुत ठीक हूँ, बहुत पहले कल से बहुत बेटर हूँ आज। और आपने देखा भी होगा कल की क्लास में, आज की क्लास में मुझे काफी काफी अच्छा महसूस हो रहा है और मैं पढ़ा भी प्रॉपर तरीके से पा रहा हूँ, ठीक है। हाँ बेटा, निशा पांडे तबीयत बहुत ठीक है, कल की अपेक्षा बहुत सही तबीयत है, ठीक। कल तो बिल्कुल भी क्लास में खड़ा भी नहीं हो सकता था। आपने भी देखा होगा, लाइव क्लास जिन बच्चों ने देखी होगी तो उनको भी पता होगा कि कल किस तरीके से मुझे चलने में भी, मूवमेंट करने में भी दिक्कत हो रही थी, ठीक है। लेकिन आज काफी बेटर फील कर रहा हूं और क्लास आपकी आज मस्त होगी, टेंशन मत लो, ठीक है। सबके कमेंट आ रहे हैं बेटा, सबके कमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे अब सब, पैर में कुछ नहीं हो गया था बेटा, पैर में
दर्द था। ये पता नहीं कौन किस टाइप का फीवर आया है इस बार, कि फीवर ने पहली बार ऐसा हुआ है कि पैरों में दर्द बहुत तेज हुआ था। चोट नहीं लगी थी, इतना तेज पेन था कि खड़ा होना मुश्किल हो पा रहा था, खड़ा नहीं हो सकते थे, इतनी तेज पेन हो रहा था। ठीक है, तो दवा लेने के बाद कहीं ना कहीं वो पेन डाउन हुआ, तब जाके आज मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ और आपके सामने क्लास भी प्रॉपर तरीके से करा पा रहा हूँ। पैर में चोट नहीं लगी थी, बस पेन इतनी तेज था कि मैं खड़ा नहीं हो सकता था, पैर को आगे पीछे नहीं कर सकते थे। ठीक है, हाँ कल मैंने सारी क्लासें ऑफ कर दी थी, फिर कल तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए कल की सारी क्लासें ऑफ थी। आज सारी क्लासें ऑन टाइम होंगी, बिल्कुल रेगुलर क्लास होंगी सारी। ठीक है, आज मॉर्निंग की क्लास भी सारी होंगी, इवनिंग की क्लास भी सारी होंगी। आज जितने भी बैच हैं मेरे, सारे बैचों में क्लास लूंगा प्रॉपर तरीके से, आज से सारी क्लासें होंगी बच्चों। ठीक है, क्लियर? ठीक है बेटा, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अभी आजकल थोड़ा सा फीवर ने परेशान कर रखा है, नहीं क्लास में और मजा आता। ठीक है, अभी एक दो दिन में थोड़ी दवा खाऊंगा, फिट हो जाऊंगा, मंडे से फिर उसी फ्लो उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो बच्चों। ठीक है, और वादा है आपका सीबीटी 1 में 30 में से 30 और सीबीटी 2 में 35 में से 35 का स्कोर बनवाएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी आने दो, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मन लगा के बस पढ़ते रहो, जितना कराया जाए उतना कवर करते रहो, सीरीज अपने आप कवर हो जाती है। तो लेटेस्ट सीरीज की कहानी भी समझ लेते हैं। अब बहुत सारी बातें हो गई बच्चों, अब प्रॉपर तरीके से सारे बच्चे क्लास में फोकस करेंगे और सारे सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू कर लेते हैं लेटेस्ट सीरीज की कहानी। बच्चों होता क्या है, हमने अब तक नंबर सीरीज पढ़ी थी। अब सारे बच्चे, कोई भी बच्चा अब कमेंट नहीं करेगा, सारे बच्चे पढ़ने पे फोकस करें। ठीक है, अब मैं किसी का कमेंट नहीं देख रहा हूं, अब थोड़ा सा पढ़ने पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ बेटा, अच्छा ठीक है, हाँ अभिषेक कुमार, हाँ बेटा मौसम की वजह से। मैं भी ये कहूंगा सभी बच्चे थोड़ा सा केयरफुली रहें भी, इस टाइम पर मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत अजीब तरीके से वायरस चल रहा है, जो बड़ी अजीब तरीके से आपने देखा होगा कि फीवर पता नहीं चलता है किस टाइप का फीवर आता है। ठीक है, आपने देखा होगा मेरे चेहरे पे भी स्वेलिंग टाइप की अभी भी है, पैर में अभी भी दर्द है, लेकिन कल से बहुत बेटर है, जिससे मैं आराम से आज इतनी एनर्जी के साथ क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, इतनी एनर्जी के साथ क्लास ले पा रहा हूं आज। ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे ही आपको क्लासें कराई जा रही हैं इन्हीं में से सवाल बन जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, जितना मैं करा रहा हूं, मैं आपसे इतना वादा कर रहा हूं कि जितना रीजनिंग में आपको करा रहा हूं ना, आप उतनी रीजनिंग कवर कर लो, तो वादा है आप रेलवे का कोई सा पेपर देने चले जाना, एनटीपीसी का जब पेपर देने जाओगे ना, तो आपको किसी भी सवाल में ऐसा नहीं लगेगा कि सर ने ये सवाल नहीं कराया था। आप यही कहोगे ये वाला सवाल हमने क्लास में पढ़ा था, यही कहोगे, बस उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेटेस्ट सीरीज की कहानी समझ लेते हैं बच्चों। लेटेस्ट सीरीज बच्चे दो टाइप की बनती है, दो टाइप की लेटेस्ट सीरीज होगी। पहली टाइप, एक तो सवाल बच्चों ऐसा बनेगा कि एक सिंपल सीरीज चलेगी, ए सी ई जी, अगला पद क्या आएगा, अगला पद क्या आएगा, आपसे या तो ये पूछेगा, या दूसरा केस बच्चों ये बनेगा फिलिंग वाले सवाल आते हैं। आपने ये भी देखा होगा, ए डबल बी, ए डबल बी, ए डबल बी, कुछ इस तरीके के सवाल भी देखे होंगे आपने, कुछ इस तरीके के सवाल भी देखे होंगे। दो टाइप के सवाल बनते हैं और ये दोनों टाइप ही एग्जामों में बन जाती हैं, दोनों टाइप ही बच्चों एग्जामों में बन जाती हैं। तो कैसा भी सवाल आएगा हम दोनों टाइप को समझ लेंगे। नंबर सीरीज में अब बच्चों प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अब पढ़ने पर फोकस करेंगे, बातें बहुत सारी हो गई हैं, बातें बहुत सारी हो गई हैं, तो सारे बच्चे पढ़ने पे फोकस करेंगे। ठीक है, क्लास शुरू कर रहा हूं मैं, तो सारे बच्चे पढ़ लो, क्योंकि बेटा लेटर सीरीज और नंबर सीरीज ये वो दो टॉपिक हैं जहां से सवाल बनते ही बनते हैं। ये किसी भी एग्जाम में चले जाओ, ये आते ही आते हैं। आपने देखा होगा कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो 100% आने होते हैं, तो ये वही वो टॉपिक हैं रीजनिंग की, ये धड़कन जान सब कुछ कह सकती हो इन टॉपिकों को, क्योंकि इनका बनना ही बनना होता है, इनके बिना सवाल नहीं बनते। ठीक है, तो इसलिए सारे बच्चे फोकस कर लेंगे। नंबर सीरीज में हमने 6 टाइप पढ़े थे, मेरी बात सुनना, दो टाइप की सीरीज होती है, नंबर और लेटर। नंबर सीरीज में हमने 6 टाइप पढ़े थे, आपने अलग अलग टाइपों के सवाल अलग अलग तरीके से पढ़े होंगे, उसके साथ साथ आपने फिर उनकी डीपीपी लगाई होंगी, क्वेश्चन लगाए होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा सवाल कैसे बन रहे थे, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा
कि किस तरीके से सवाल की अप्रोच आती है, कैसे हमें सवाल को अप्रोच के साथ पकड़ना होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ लेटेस्ट सीरीज की कहानी चलती है। लेटेस्ट सीरीज बच्चों क्या कहती है? लेटेस्ट सीरीज कहती है कि इसमें दो ही टाइप होते हैं केवल। एक तो टाइप होता है कि लेटरों की सीरीज चल के जा रही होगी, नेक्स्ट हम पूछेगा। एक होता है ये डॉट वाले सवाल होते हैं, देखे होंगे आपने कि ए बी डॉट ए डबल बी। तो इसमें जो जगह खाली छोड़ दी है उनमें क्या भरा जाएगा, कुछ इस तरीके के सवाल होते हैं। तो दोनों टाइप के सवालों को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 समझाऊंगा, उसके बाद टाइप नंबर 2 समझाऊंगा। एक एक करके हम दोनों टाइपों को अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो चलेगा वो बेटा टाइप नंबर 1 चलेगा। जब टाइप नंबर 1 का सवाल बच्चों बनेगा तो ये सवाल कैसे बनता है हम आज की क्लास में बच्चों ये जानेंगे। कितने कॉन्सेप्ट होते हैं पहले मैं अपने कॉन्सेप्ट सारे सिखाऊंगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहना, दुनिया का हर सवाल लगाते रहोगे। तो पहले 10 मिनट तक मेरी कहानी सुनते रहो, मैं क्या करवाने वाला हूं। 10 मिनट में ही आपको टाइप नंबर 1 के पूरे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। उसके बाद आप कोई सा भी सवाल कहीं पर भी लगाते रहना, आप आसानी से सवालों को लगा पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 10 मिनट तक मेरी कहानी को सुनते रहें कि मैं कौन कौन से सवाल करा रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल मैंने जैसे लिखा आपके सामने, यहां लिखा बेटा बी, फिर लिखा बच्चों डी, फिर लिखा बच्चों एफ, फिर लिखा बच्चों एच, उसके बाद अगला पद पूछ लिया बच्चों क्या आएगा। तो कभी कभी सवाल बच्चों ऐसा भी बनेगा कि एक एक लेटर आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है, एक एक लेटर बढ़ रहा होगा। सर गुड मॉर्निंग प्लीज सर बैक स्लाइड दिखा दो, बैक स्लाइड दिखा दो, लो दिखा दी बेटा। ये कुछ कराया थोड़ी है बच्चों, अभी शुरू कर रहा हूं। राधा सैनी बच्चे अभी शुरू कर रहा हूं, अभी कुछ भी नहीं कराया मैंने, पहला सवाल मैं आपको शुरू कर रहा हूं, ठीक है बेटा। क्लियर बच्चों, क्लियर? हाँ तो शुरू कर रहा हूं, समझ लो। तो पहला सवाल हमारा ये पहला क्वेश्चन है। अब यहां से सवाल की शुरुआत हो रही है। तो अगर एक एक लेटर, कभी कभी एक एक लेटर का सवाल भी बन जाता है कि एक एक लेटर बढ़ के जा रहा होगा, अगला पद पता करना होगा। तो देखो हम, आपने ये नंबरिंग पढ़ी होगी, सभी बच्चों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी होगी, तो हर बच्चे को ये नंबरिंग याद होनी चाहिए कि सर बी 2 पे आता है, डी 4 पे आता है, एफ 6 पे आता है, एच 8 पे आता है। ये सभी बच्चों को याद होगा। अगर याद होगा तो सवाल जल्दी से लग जाएगा बच्चों। कितना प्लस कर रहा है बच्चों 2, आगे कितना प्लस कर रहा है बच्चों 2, आगे कितना प्लस कर रहा है बच्चा 2, आगे भी 2 प्लस कर देंगे, आगे भी 2 प्लस कर देंगे तो जी आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बच्चा जी आ जाएगा। 2 में 2 जोड़ दो 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, सब में 2 2 जोड़ रहा है। तो कुछ ना कुछ प्लस कर रहा होगा या कुछ ना कुछ माइनस कर रहा होगा, जो भी कर रहा होगा वो पता करना होगा, ठीक है बच्चों। तो एक एक लेटर भी हो सकता है। कभी कभी बच्चों होता क्या है, 2 2 लेटर की सीरीज भी बढ़ जाती है। जैसे मैंने लिखा है यहां पर बच्चों डी एम, उसके बाद बच्चों मैंने लिख दिया एफ एल, उसके बाद बच्चों लिख दिया एच के, उसके बाद बच्चों लिख दिया मैंने जे जे, उसके बाद बच्चों लिख दिया अगला पद क्या आएगा। कभी कभी 2 2 लेटर की सीरीज भी ऐसे बन जाती है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, लेटर सीरीज समझ सकते हो यहां पे, ठीक है। जिन बच्चों ने कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ी बेटा, वो पहले कोडिंग डिकोडिंग की नंबरिंग सारी पढ़ लेना, क्योंकि इसमें सब नंबरिंग का खेल है, इसमें बच्चों नंबरिंग का खेल है। तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेना, जिसमें नंबरिंग आपको याद होना बहुत जरूरी हो, ठीक है। विकास कहते हैं सर रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज के सवाल कराए तो थे मैंने उस दिन बच्चों। हाँ अगर नहीं आ रहे होंगे तो बेटा और प्रैक्टिस करा दूंगा, रुक जाओ, ठीक है, करा दूंगा, ठीक है। तो अब इसको समझ लेते हैं। कभी कभी 2 2 लेटर भी बच्चों बढ़ते हैं आगे। तो 2 2 लेटर जब बढ़ेंगे तो फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर लगा देंगे। डी से एफ बना सर 2 जोड़ दिया, एफ से एच बना सर 2 जोड़ दिया, एच से जे बना प्लस 2 जोड़ दिया। अब जे में 2 जोड़ देंगे तो बेटा कितना बन जाएगा एल, तो पहला लेटर बेटा एल बन जाएगा। फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर लगाते हैं और सेकंड टू सेकंड लेटर लगाते हैं। अब दूसरे लेटर से दूसरा लेटर लगा दो। एम से एल बना सर -1 कर लिया, एल से के बना सर -1 कर लिया, के से जे बना सर -1 कर लिया। अब जे से एक कम करूंगा तो आई बनेगा, तो सवाल में बच्चों यहाँ आई बन जाएगा, तो एल आई करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले वाले में +2 हो रहा है और दूसरे वाले में -1 हो रहा है। समझते रहना बच्चों सवाल को, धीमे धीमे क्लास लॉजिकल बनती चली जाएगी। और मैं वादा करता हूं 10 मिनट तक समझ लो बस मेरी बात को, मेरी बात मात्र 10 मिनट तक देखते रहो। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपसे बोलूंगा अब आप सारे सवाल लगा सकते हो, फिर मैं कह दूंगा आपसे। पहले 10 मिनट तक मुझे अपना कॉन्सेप्ट समझाने दो
कि ये सवाल में ऐसा होता है और ऐसे हमें समझना है। ठीक, तो 10 मिनट के बाद आप सब हर सवाल को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाओगे। आप इस तरीके से तैयार करवा दूंगा 10 मिनट में ही कि आप प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चन को कर सकते हो बेटा। ठीक है, चंद्रजीत सिंह, थैंक यू बच्चे। बेटा राधा सैनी, बेटा अल्फाबेट याद कराने की ट्रिक मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में पहला लेक्चर है उसे देख लेना, उसमें याद कराने का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने आपको। ठीक है, जिन बच्चों को अल्फाबेट याद नहीं है, नंबरिंग याद नहीं है कि जे 10 पे आता है, एच 5 पे आता, सॉरी एच 8 पे आता है, ई 5 पे आता है, एम 13 पर आता है, ये नंबरिंग जितने बच्चों को याद नहीं है तो उन सभी बच्चों से बता देता हूं, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में जाना और पहला लेक्चर देख लेना, सबसे पहला लेक्चर, पहले लेक्चर में मैंने आपको नंबरिंग प्रॉपर तरीके से याद कराई है, उस क्लास को जरूर पढ़ लेना। उस क्लास को पढ़ने के बाद ये क्लास और आसान बन जाएगी, क्योंकि नंबरिंग याद होना बहुत जरूरी है। तो मोस्टली बच्चों को नंबरिंग याद होगी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं बैच में, वो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग की आज ही कर लेना बेटा। कल जब क्लास में आओगे तो आपको याद होनी चाहिए। उसमें मैंने 1 घंटे में प्रॉपर तरीके से बहुत बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट से याद कराई है। कोडिंग डिकोडिंग की क्लास नंबर 1 पहली क्लास पढ़ लेना, उसमें मैंने आपको बहुत यूनिक तरीके से याद कराई है, कोई इजोटी नहीं, डायरेक्ट याद करा दी है। तो जैसे ही क्लास खत्म हो उसके तुरंत बाद जाके उस क्लास को पढ़ लेना। कोडिंग डिकोडिंग क्लास 1 जरूर पढ़ लेना। पहली क्लास में एक भी सवाल नहीं कराया, केवल आपको नंबरिंग याद कराई है मैंने। जितने बच्चों को याद नहीं होगी वो अपने आप याद हो जाएगी और जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। हाँ, बहुत सारे बच्चों को, सारे बच्चों को याद है, मतलब जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं उनको नहीं याद होगी, तो वो पढ़ लेना। और जो बच्चे टाइम से क्लास में आए थे उन सभी बच्चों को तो प्रॉपर याद होगी, सारे बच्चों को प्रॉपर याद होगी। तो कभी कभी 2-2 के पेयर में सीरीज बेटा ऐसी भी चलती है। ठीक है, कभी कभी बच्चों 3-3 का पेयर भी बन जाता है, कभी कभी बच्चों 3-3 का पेयर भी बनेगा। जैसे एक बना के दिखा देता हूं, HCl, दूसरा बेटा अगला पद क्या आएगा। एक सवाल बच्चों कभी कभी ऐसा भी बनेगा, सवाल बच्चों कभी कभी ऐसा भी बनेगा। इस सवाल को समझ लेते हैं, अगला सवाल जल्दी से करके। अब देखो, पहले वाले क्वेश्चन में एक एक लेटर आगे बढ़ रहा था, दूसरे वाले क्वेश्चन में 2-2 लेटर आगे बढ़ रहे थे, तीसरे वाले क्वेश्चन में बच्चों 3-3 लेटर आगे बढ़ रहे हैं, 3-3 लेटरों की सीरीज बढ़ रही है बच्चों। तो 3-3 लेटरों की सीरीज भी आगे इस तरीके से बढ़ रही है। तो सवाल बच्चों कभी कभी ऐसा भी बनेगा कि 3-3 लेटरों की सीरीज आगे बढ़ के जा रही होगी। ठीक, HCl हुआ, IA हुआ, JY हुआ, KWI हुआ, तो अगला पद क्या आएगा। तो अगर 3-3 के पेयर हो तो 3 का पेयर पता करना होगा, 4-4 के पेयर होंगे तो 4 का पेयर पता करना होगा, 5-5 के पेयर होंगे तो 5 का पेयर पता करना होगा, 2-2 के पेयर होंगे तो 2 का पेयर पता करना होगा। सवाल में क्या करना होता है, सवाल की सीरीज लगा के देख लिया करो कि फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड सीरीज लगाते चले जाएंगे। लगा दो बच्चों सीरीज, पहले से पहला HIJKL, तो पहले तो सबसे पहले L आएगा, पहले वाले लेटर में +1 हो रहा है, देख लो, प्रत्येक में +1 हो रहा है, चेक कर लो। ठीक, दूसरे लेटर में तो पहले लेटर से पहला लेटर मिला दिया करो, सेकंड टू सेकंड लेटर देखते हैं, सेकंड से सेकंड वाला, C से बना A, हम बोलेंगे सर 2 कम कर दिया, फिर 3 में से 2 कम कर दो, 1 बचा। 1 से बना 22, आप बोलेंगे 2 कम कर दिया, A को हम 27 पे मान लें, 27 में से 2 कम कर दो, 25 बचा। ठीक है, 25 में से 2 कम करो, 23 बचा। अब 23 में से भी 2 कम कर देंगे तो बेटा क्या बचेगा, 21 पे बेटा U आ जाएगा, दूसरे लेटर पे U आएगा। पहले क्या करते हैं, फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर देखते हैं, फिर सेकंड टू सेकंड लेटर देखते हैं, फिर थर्ड टू थर्ड लगा देंगे। L से बना K -1, K से बना J -1, J से बना I -1, I से बना -1, कितना बेटा H, तो राइट आंसर LUH बन जाएगा, LUH बन जाएगा और सवाल हमारा खत्म हो जाएगा। तो आपको हर सवाल में इसी तरीके से लॉजिक ढूंढना है। पहले लेटर में
फर्स्ट टू फर्स्ट सीरीज चल रही होगी, सेकंड में सेकंड टू सेकंड सीरीज चल रही होगी, थर्ड में थर्ड टू थर्ड सीरीज चल रही होगी। अब इतना जरूर याद रखना कि जरूरी नहीं है कि हर सवाल में -1 -2 -3 -4 इतना ही कुछ करेगा। प्लस के 7 जो भी हो रहा होगा एक प्रॉपर सीक्वेंस चल रहा होगा। हो सकता है प्लस के 4 4 जोड़ रहा हो, कुछ भी सीरीज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है बेटा। कभी कभी प्लस के 4 4 सब में जोड़ रहा हो, प्लस के 4 4 जोड़ रहा हो सब में, या बच्चों सवाल कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्लस के 8 8 जोड़ रहा हो, सब में प्लस के 8 8 जोड़ रहा होगा, तो आप सबके 8 8 जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, कभी कभी सवाल ऐसा भी बनेगा कि पहले 1 जोड़ दे, फिर 2 जोड़ दे, फिर 3 जोड़ दे, फिर 4 जोड़ दे, फिर 5 जोड़ दे। सीरीज बच्चों ऐसी भी हो सकती है। कभी इवन ऑड नंबर भी आ जाता है कि 2 जोड़ दे, 4 जोड़ दे, 6 जोड़ दे, फिर 8 जोड़ दे, फिर 10 जोड़ दे। सवाल कभी कभी ऐसे भी बनेगा। इवन नंबर का सवाल भी बनेगा, 1 जोड़ दे, 3 जोड़ दे, 5 जोड़ दे, 7 जोड़ दे, फिर 9 जोड़ दे। सवाल बच्चों कभी कभी ऐसा भी बन जाएगा। माइनस भी हो सकते हैं कभी कभी, पहले 1 कम, फिर 2 कम, फिर 3 कम, फिर 4 कम, फिर 5 कम, फिर 6 कम। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर सीक्वेंस के थ्रू सवाल चल रहा होगा, प्रॉपर किसी न किसी सीक्वेंस के थ्रू सवाल चल रहा होगा, और उसी सीक्वेंस के थ्रू हम सवालों को समझेंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है। लवकुश कुमार बेटा तबीयत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में फोकस करें बच्चों। ठीक है, अब तबीयत ठीक है। ठीक है, तो ऐसे कोई सी भी सीरीज हो सकती है, जैसी भी सीरीज होगी आपको उसी तरीके से लॉजिक पकड़कर उसका आंसर हिट करना होता है, उसका बच्चों आंसर हिट करना होता है। ठीक है, एक सवाल और करा दूं, एक सवाल बच्चों मैं आपको कराऊं। जैसे एक सवाल मैं आपको दे के दिखा रहा हूं। ठीक है बच्चों, एक सवाल दे रहा हूं, जैसे मैंने मान लो ये सवाल दिया, इस सवाल का लॉजिक समझ लेंगे। इस सवाल का लॉजिक क्या होगा? एक सवाल दिया ABC, ABD, सॉरी ABD, ABD के बाद DGK, उसके बाद HMS, उसके बाद MTB, उसके बाद SBL। अगला पद क्या आएगा? ये वाला सवाल पूछा है। 4 ऑप्शन है, और जल्दी से बेटा इस सवाल का आंसर बता देंगे कि इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या बनेगा। हरी यादव बेटा, सबका कमेंट पढ़ रहा हूं। ठीक है बच्चों, हाँ अपोजिट भी हो सकता है, बता दूंगा। ठीक, पहले इस सवाल को कर दो। इस सवाल का जल्दी से आंसर बता दो, इस सवाल का जल्दी से आंसर बता दो। इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा? नहीं बेटा, इसमें नहीं आता, इसमें तो केवल प्लस माइनस चलते हैं बस। लेटर 26 होते हैं, 26 से ज्यादा लेटर होते ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ प्लस या कुछ ना कुछ माइनस चलता है, केवल कुछ ना कुछ प्लस या कुछ ना कुछ माइनस चलता है। इसके अलावा बच्चों कुछ नहीं होता इसमें, इसके अलावा बच्चों कुछ नहीं होता। आयुष तिवारी बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। जल्दी बताओ बेटा, इस सवाल का राइट ऑप्शन सबका बन गया, सबका बन गया। मैं कर दूं? पहला लेटर देखते हैं। सबसे पहले लेटर को अगर हम देखें, देखो ए से बना सर डी, हमने जोड़ा सर 3 जोड़ दिया। डी से बना एच, हमने बोला 4 और 4 8 हुआ, 8 और 5 13 हुआ, 13 और 6 19 हुआ। अब बेटा 7 जुड़ेगा, अब बच्चों 7 जुड़ेगा, लेटर बढ़ रहा है, देखो 3 4 5 6 7, तो एस 19 पे आता है, 19 में 7 जोड़ दूं 26, 26 पे बेटा जेड आएगा। शुरुआत बेटा जेड से होगी, क्वेश्चन की शुरुआत जेड से होगी, तो सी ऑप्शन तो गलत हो गया, सी ऑप्शन तो बेटा गलत हो गया। जेड से सवाल की शुरुआत होनी चाहिए। अब दूसरा चेक कर लो, बी 2 पे आता है जी, 7 पर 5 बढ़ा दो, 2 और 5 7, फिर देखो बेटा 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 पर भी आएगा, देखो 20 में 8 जोड़ दो 28 पर भी आ गया। अब कितना जोड़ेंगे? 9, अब 9 जोड़ दो बेटा, तो 9 और 2 11 पे बेटा के आएगा, तो दूसरे नंबर पे बच्चों के होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। दोनों में जेड के ये रहा बेटा। तीसरा लेटर चेक कर लेते हैं, डी से के बनेगा, तो 4 और 7 और 4 11 होता है, 7 जोड़ दो बेटा, 4 और 7 11,
11 और 8 19 होता है, 11 में 8 जोड़ दो 19 पर एस होगा, 19 में बेटा 9 जोड़ देंगे तो आपका 28 हो जाएगा, 19 और 9 कितना हो गया 28 पर बी होता है, ठीक है। अब इसमें बेटा कितना जोड़ दो 10 जोड़ दो, 10 जोड़ देंगे 10 और 2 12 पर एल होगा। अब कितना जुड़ेगा बेटा 11, अब 11 जुड़ेगा तो 11 12 में 11 जोड़ दो 23 पे डब्लू आना चाहिए, पीछे आपका बेटा डब्लू बनेगा और डब्लू बनेगा तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों बी बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बच्चों बी बनेगा। तो जेड के डब्लू। तो सवाल बच्चों एग्जाम हॉल में ऐसे देखने को मिलेंगे और आपको इसी तरीके से हिट करने होंगे सवाल, सारे सवाल बच्चों इसी तरीके से हिट करने होंगे। कोई सा भी सवाल आ जाए, पर एग्जाम हॉल में क्या होता है बच्चों, हम वहां ऑप्शन हिट भी कर सकते हैं, वहां पर कभी पूरे सवाल को सॉल्व नहीं करते, क्योंकि पूरे सवाल को सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो कभी भी पूरा सवाल सॉल्व नहीं किया जाता, हिट किया जाता है सवाल। किस तरीके से हिट करेंगे बता दूंगा बेटा। अनुपम समझ लो, पहले लेटर में हमने देखा तो 3 4 5 6 जुड़ रहा था, दूसरे लेटर में सेकंड टू सेकंड देखा तो 5 6 7 8 9 जुड़ रहा था, और थर्ड लेटर में देखा तो 7 8 9 10 11 जुड़ रहा था। बढ़ती हुई सीरीज चल रही है, तो बढ़ती हुई सीरीज को हम इसी तरीके से प्रॉपर सॉल्व करते बच्चे चले जाएंगे। तो आपको जनरली सभी सवालों में क्या करना है कि पहले लेटर से आप बस इतना याद रखा करो, फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर बनता है, फिर सेकंड से सेकंड, सॉरी फर्स्ट टू फर्स्ट सीरीज चलती है। पहले लेटर से तो पहले लेटर वाला पता करते हैं, फिर दूसरे से दूसरा पता चलेगा, दूसरे लेटर से दूसरा पता चल जाता है, और फिर तीसरे लेटर से बच्चों तीसरा पता चलता है, तीसरे लेटर से बच्चों तीसरा नंबर पता चलता है। तो क्रम चलता है सबका, फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड एंड थर्ड टू थर्ड होगा। क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर हुआ? करा दूंगा बच्चों, करा दूंगा, शुरुआत कर रहा हूं अभी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो एक कॉन्सेप्ट तो ये याद रखेंगे, दूसरा कॉन्सेप्ट एक माइंड में ये और रखना बच्चों। तो एक लॉजिक तो ये है कि फर्स्ट टू फर्स्ट सीरीज समझेंगे, दूसरा लॉजिक बच्चों एक दिमाग में ये और रखना, जैसे एक सवाल करा देता हूं, एबीसी पी क्यू आर डी ई एफ एस टी यू, अब क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? सवाल बच्चों कभी कभी ऐसा भी बन जाता है, इसका कॉन्सेप्ट और समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट बेटा और समझ लो, फिर आप चीजें समझ जाओगे आसानी से, फिर इसकी चीजें आसानी से समझ जाओगे। सेकंड कॉन्सेप्ट एक इसको भी याद रखना, इसको भी माइंड में रखना, कभी कभी सवाल बच्चों ऐसा भी बनेगा, इस लॉजिक को भी याद रखना। ये लॉजिक नंबर 2 है, ये लॉजिक नंबर 2 है बच्चों, लॉजिक नंबर 2। लॉजिक नंबर 2 कहता है कभी कभी कि सवाल फर्स्ट टू फर्स्ट सीरीज अगर नहीं बने, कभी कभी बच्चों क्या होगा, फर्स्ट टू फर्स्ट की सीरीज नहीं बनेगी तो अल्टरनेट सीरीज भी हो सकती है। देखो ए बी सी एक एक जोड़ रहा है, फिर एक पेयर छोड़कर डी ई एफ बना, फिर एक पेयर छोड़कर यहां चलेगा, एफ के बाद जी एच आई बनेगा, प्रत्येक में +1 कर रहा होगा। सवाल कभी कभी ये भी बन जाता है, लॉजिक नंबर 2 मतलब होता है अल्टरनेट सीरीज, अल्टरनेट सीरीज, अल्टरनेट सीरीज भी कभी कभी देखने को मिल जाती है बच्चों। ऐसे देखो ऊपर पी क्यू आर एक छोड़कर एस टी यू, इससे अगला छोड़कर और पता चल जाएगा। तो ये भी माइंड में रखेंगे कि जरूरी नहीं है हर सवाल में फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर लगाते रहें, सेकंड टू सेकंड लेटर लगाते रहें, ठीक। अगर किसी सवाल में वो कॉन्सेप्ट नहीं लगे कि फर्स्ट टू फर्स्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, ये वाला पीछे वाला, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, अगर ये हर सवाल में नहीं बने, अगर बच्चों ये हर सवाल में नहीं लगे, तो दूसरा लॉजिक ये भी याद रखना कि कभी कभी सवाल ऐसा भी आ जाता है कि अल्टरनेट सीरीज, जो आपने नंबर सीरीज में पढ़ी होगी, अल्टरनेट का मतलब होता है एक एक पेयर छोड़ के भी चलती है कभी कभी, तो एक एक पेयर छोड़ के भी चलती हुई सीरीज होगी, तो इसको भी माइंड में रखेंगे बच्चों, इस सवाल को भी माइंड में रखेंगे बेटा। क्लियर? सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हुआ? इसी तरीके से बच्चों सवाल नंबर 3 को समझ लेते हैं, इसी तरीके से बच्चों एक सवाल लॉजिक और समझ लेते हैं, लॉजिक नंबर 3। कभी कभी बेटा एक लॉजिक और आ जाता है, लॉजिक नंबर 3। इन तीनों लॉजिकों को समझ लो, सवाल क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा बी डी एफ एच
IKMOPRTV, अगला पद क्या आएगा? अगला पद क्या आएगा? कभी कभी सवाल बच्चों ऐसा भी बन जाता है, इस टाइप का सवाल भी बच्चों कभी कभी बनेगा। कभी कभी लॉजिक नंबर 3 कहता है कि सीरीज लगातार भी बन सकती है। देखो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, प्रत्येक में दो दो जोड़ रहा है। एच के बाद आई, प्रत्येक में एक जोड़ा, नया पद बना तो एक जोड़ा। फिर देखो 9, 2 11, 2 13, 2 15, प्रत्येक में फिर दो दो जोड़ दिए। ओ के बाद पी, फिर एक जोड़ दिया। 16, 2 18, 2 20 और 2 22, प्रत्येक में दो दो जोड़ दिए। तो कभी कभी लगातार सीरीज भी हो जाती है कि अपने पेयर में दो दो जोड़ रहा है, नया बनता है तो एक, फिर दो दो, फिर एक, फिर दो दो। अब कितना होगा? जब नया पद बनाएंगे तो एक जोड़ देगा। तो वी के बाद कौन आएगा? डब्लू। अब दो दो जोड़ दो, तो डब्लू में दो जोड़ दो, बाई बनेगा। बाई में दो जोड़ दो, ए बनेगा। ए में दो जोड़ दो, सी बनेगा। तो दो दो पेयर यहां पर भी जोड़ दिए। तो सवाल बच्चों कभी कभी ऐसा भी बन जाता है, कभी कभी सवाल बच्चों ऐसा भी बन जाता है, W बाई ए सी। तो 3 टाइप के सवाल होते हैं, और ये तीनों टाइप के सवाल बच्चों आपके दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर सारे सवाल बनेंगे, इन्हीं पर सारे सवाल बनेंगे। ठीक, 3 लॉजिक मैंने आपको समझाए। पहला था लॉजिक नंबर 1, पहला ये था लॉजिक नंबर 1। और लॉजिक नंबर 1 कहता है बच्चों, लॉजिक नंबर 1 कहता है सीरीज चलती है फर्स्ट टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड एंड थर्ड टू थर्ड। ठीक, लॉजिक नंबर 2 कहता है अल्टरनेट सीरीज होगी। और लॉजिक नंबर 3 कहता है कि कभी कभी लगातार सीरीज भी हो सकती है, लगातार सीरीज भी हो सकती है, कंटिन्यू लगातार सीरीज भी हो सकती है। तो बच्चों सवाल कैसा भी हो, कैसा भी सवाल हो बच्चों, आपको ये तीनों लॉजिक दिमाग में रखने हैं, और इन तीनों लॉजिकों से सवाल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, इन तीनों लॉजिकों से सवाल बाहर नहीं जा सकता। अगर आपने ये तीनों लॉजिक समझ लिए, अगर बच्चों आपने ये तीनों लॉजिक समझ लिए, तो इस बात की गारंटी है कि सवाल बच्चों इन्हीं तीनों लॉजिक में फंस जाएगा। क्लियर? पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर हुआ? कर लेंगे सारे बच्चे। अब एक सवाल पूछ लूं आपसे, एक सवाल बच्चों पूछ लूं आपसे। ठीक, इस सवाल का आंसर बता दो। इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा? अगर इस सवाल को मैं लिख लूं तो बी डी एफ सी एफ आई डी एच एल के बाद अगला पद क्या आएगा? के बाद अगला पद क्या आएगा? इसका आंसर जल्दी से बता दो। सारे बच्चे क्वेश्चन को हिट करने की कोशिश करो। अगर इसका सवाल में ऑप्शन हिट करूं तो कैसे हिट करेंगे? कर दो बेटा। हाँ बेटा, लास्ट टू लास्ट हो सकता है, लास्ट टू लास्ट हो सकता है। कौन सा आंसर आ रहा है बेटा? कौन सा आंसर आ रहा है? अब हिट करके दिखाऊंगा सवाल का आंसर डायरेक्ट कैसे एग्जाम हॉल में हिट करते हैं। सारे बच्चों को आ गया? अब देखो एग्जाम में हिट करने का सवाल बताता हूं। एग्जाम में सवाल पूरा करोगे बहुत समय लगेगा। देखो तो देखो ऑप्शन देखा करो हमेशा। पहला लेटर चेक करूंगा तो ई ई ई सी आएगा, दूसरा चेक करूंगा तो एम जे आई जे आएगा, तीसरा चेक करूंगा तो आई ओ एम एम आएगा। तो ऐसे लेटर को चेक किया करो जो ऑप्शन में अलग अलग दिया हो, ऑप्शन में अलग अलग दिया हो, क्योंकि एग्जाम हॉल में ऑनलाइन पेपर होगा, और ऑनलाइन पेपर में बेटा हमें ये सवाल डायरेक्ट करने होते हैं। तो डायरेक्ट करने का तरीका होता है, तो पहले लेटर को चेक मत करो, अंतिम लेटर चेक कर लेते हैं। तो अंतिम लेटर देखो, देखो बीडीएफ में अंतिम एफ है, तो एफ से बना आई, तो आप बोलेंगे 3 जोड़ दिया। 6 और 3 9, 9 से बनेगा 12, 9 से बना 12, 3 जोड़ दिया। तो आगे भी आप 3 जोड़ दो, 3 जोड़, 12 और 3 15। इसका मतलब पीछे ओ आएगा। पहले 2 लेटर नहीं पता, लेकिन अंतिम लेटर बेटा ओ आएगा। तो इसका मतलब है इस सवाल का रियल आंसर वो होगा जिसके एंड में ओ होगा, जिसके एंड में ओ होगा। एंड में ओ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, एक ही ऑप्शन है। तो सवाल हमारा डायरेक्ट हिट हो जाता है। इस तरीके से एग्जाम हॉल में बच्चों हम सवाल को डायरेक्ट हिट करने की कोशिश करते हैं। यह होता है ऑप्शन हिट कॉन्सेप्ट। आपको बाईटी पे मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई होगी इसकी, ऑप्शन हिट कॉन्सेप्ट की। ऑप्शन हिट कॉन्सेप्ट होता है, ये होता है ऑप्शन हिट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को बच्चों दिमाग में रखो, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लिया तो ये सवाल बच्चों सेकंडों में डायरेक्ट लगना शुरू हो जाते हैं।
क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में बच्चों कहीं ना कहीं हमें डायरेक्ट ही सवाल लगाने होते हैं। ऑनलाइन एग्जाम में बच्चों हमें ये डायरेक्ट सवाल लगाने होंगे, और अगर ये डायरेक्ट सवाल लगाने होंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसी तरीके से ऑप्शन हिट कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्लियर सभी बच्चों को? डबल में तभी तो बेटा ये देखते हैं कि कौन सा लेटर चेक किया जाए। हमेशा ऐसे ऑप्शन को उठाया जाता है जिस ऑप्शन में सारे लेटर अलग अलग होते हैं। अगर डबल होगा तो एक और चेक कर लेंगे तो आंसर निकल आएगा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो ओ आ जाते, मान लो यहां पर भी ओ होता, तो अब अगला वाला दूसरा वाला लेटर चेक कर लेंगे तो आंसर हिट हो जाएगा। पर ऐसा एग्जाम हॉल में बेटा बहुत रेयर केस होता है कि ऑप्शन हिट हो जाता है। अगर बाई चांस एक बार में डबल मिल जाए तो बेटा दूसरे वाले को चेक कर लेंगे, ठीक है। पूरा बना लूं? ठीक है बेटा, पूरा बना के दिखा देता हूं। ये तो डायरेक्ट हो गया, अब पूरा बना के दिखा देता हूं। पहले देखो बी सी डी, डी के बाद पहला लेटर क्या आएगा बेटा? ई आएगा। पहले लेटर में एक एक बढ़ा रहा है, एक एक बढ़ा रहा है। दूसरे में देख लो, डी से बना एफ, दो बढ़ा दिए। एफ से बना एच, दो बढ़ा दिए। एच में दो बढ़ा दो बेटा, जे बन जाएगा। जे तो ई जे ओ बनेगा, ई जे ओ। देखो ई जे ओ यही बना है। ये मैंने अब पूरा सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो पूरा सॉल्व करने का तरीका वही है कि फर्स्ट से फर्स्ट लेटर चलता है, सेकंड टू सेकंड लेटर चलता है, और थर्ड टू थर्ड लेटर चलता है। ये पूरा सॉल्व होता है। लेकिन एग्जाम हॉल में आप हमेशा हमेशा सवाल को हिट करेंगे, ठीक है। एक दो सवाल और देखेंगे ऐसे, जिससे आप चीजों को और समझ जाएंगे, जिससे बच्चों आप चीजों को और समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे इसको समझ लेते हैं, इस सवाल को इसमें हिट करना सिखा दूंगा। इस सवाल में देखो, एल एक्स एफ हुआ, एम टी जे हुआ, एन पी एन हुआ, ओ एल आर हुआ। अगला पद क्या आएगा? ये वाली बात पूछी है, तो इसको ऑप्शन हिट करेंगे सारे बच्चे। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का आंसर एग्जैक्ट बताते हैं डायरेक्ट। देखते हैं, डायरेक्ट करना बेटा, डायरेक्ट सारे बच्चे ऑप्शन हिट करेंगे। इस सवाल का आंसर कैसे बताएंगे सर? ऑप्शन हिट से। ऑप्शन हिट से बताना है सारे बच्चों को सवाल। ये पूरा सवाल किसी को सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन हिट से सॉल्व कर दो इस सवाल को। क्या होगा? अब देखो, ऑप्शन हिट से जब सॉल्व करने जाऊंगा तो देखो ध्यान से देखोगे तो पहले लेटर में पी आ रहा है, तो सबसे पहले तो पी सब में आ रहा है। देखो पी 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 पी, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, चेक करने की बच्चे जरूरत ही नहीं है। दूसरे को चेक करेंगे तो एच आई जे के सारे लेटर अलग अलग आ रहे हैं, तो चाहे दूसरा चेक कर लो चाहे तीसरा चेक कर लो, दोनों में से किसी को चेक कर लो, लेकिन पहला लेटर चेक नहीं करेंगे। पहला लेटर चेक नहीं करेंगे तो जो आपको आसान लगे उसको चेक कर सकते हो, या तो लास्ट चेक कर लो या दूसरा चेक कर लो। तो एंड वाले को चेक कर लेते हैं, एंड वाले से क्लियर हो जाएगा। देखो एफ 6 पर आता है, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 पर भी आएगा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का एंड वी पर होगा, और वी पर होगा तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, एक ही ऑप्शन बचा, खत्म सवाल, एक ही ऑप्शन बचा। तो इस तरीके से सवाल हमारा स्पीड से लग जाता है। ये कॉन्सेप्ट सबको आना, इसे बोलते हैं हम ऑप्शन हिट कॉन्सेप्ट। इसको बच्चों क्या बोलते हैं? ऑप्शन हिट कॉन्सेप्ट। इसको ऑप्शन हिट कॉन्सेप्ट बोला जाता है, और इसी कॉन्सेप्ट से हम एग्जाम हॉल में सवाल को डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। बेटा पेपर में कितना भी सवाल आ जाए, हम चीजों को ऐसे ही करते हैं, ठीक। हर सवाल को कहीं ना कहीं देखते ही आंसर हिट लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, देखते ही सवाल, क्योंकि हमें पता चल गया पहला लेटर चेक करेंगे, अंतिम लेटर चेक किया है तो 6। अब याद होंगे वो बच्चे, तो देखो ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, जिन बच्चों को ये अल्फाबेट याद होती है वो सवाल की लाइन देखते ही पता चल जाता है कि पीछे आपका वी आएगा, और पीछे भी आएगा, एक ही ऑप्शन है, टिक करेगा, बच्चा तुरंत आगे बढ़ जाता है। जो बच्चे तैयारी करके नहीं जाते ना बैचों में, पढ़ के नहीं जाते हैं, वो पता क्या करते, बैठे बैठे पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले एल को सॉल्व करेंगे, फिर एक्स को सॉल्व करेंगे, फिर एफ को सॉल्व करेंगे, पूरे सवाल को इज्जत से सॉल्व करते हैं। तो जब तक वो सॉल्व करके आंसर को टिक करते हैं, तब तक स्मार्ट बच्चा जो होता है ना, वो तब तक 2 सवाल और सॉल्व कर देता है।
तो ये डिफरेंस पैदा हो जाता है कंपटीशन में जाकर। ऐसा नहीं कि बच्चे सवाल नहीं कर पाते हैं, इतने टफ सवाल नहीं आते कि आप वहां कर नहीं पाओ। जो मेन खेल है, आज का जो मेन कंपटीशन चल रहा है, वो सिर्फ टाइमिंग का कंपटीशन चल रहा है कि यही सवाल एक बच्चे ने मान लो किया 1 मिनट में, और यही सवाल एक बच्चे ने कर दिया 5 सेकंड में। भाई जिसने 5 सेकंड में किया, एक बच्चे ने 60 सेकंड में किया, तो जो 55 सेकंड का डिफरेंस है, वो 55 सेकंड में दूसरा वाला बच्चा तो 1-2 सवाल और लगा देगा। तो एक बच्चे के वहीं पर 60 सेकंड में 3 सवाल हो गए, और एक बच्चे के 60 सेकंड में एक ही सवाल हुआ। तो ये डिफरेंस पैदा हो जाता है। इसी डिफरेंस को समझना है। सही सिलेक्शन, रीजनिंग में सिलेक्शन यहीं से कंपटीशन शुरू होता है। तो बच्चों, रीजनिंग का जो कंपटीशन जो शुरू होना है, वो आपका इसी जगह से शुरू होना है कि कौन बच्चा सवालों को कितनी जल्दी कर पाता है। लवकुश कुमार बेट, क्लियर बच्चों? बात सभी को समझ में आ गई? तो कहीं ना कहीं आपको स्पीड पे भी ध्यान देना है। ऑनलाइन एग्जाम की दुनिया में थोड़ी सी स्पीड पे भी ध्यान देना होगा। बिना स्पीड के बच्चों वहां पर भी कुछ नहीं है। फिर भी आपको तो थोड़ी सी सहूलियत और इसलिए भी मिल जाती है क्योंकि रेलवे में पर्याप्त समय मिलता है। आपको 90 मिनट का समय मिलेगा 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए डरने वाली बात आपको तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम, रेलवे के एग्जाम में तो प्रॉपर तरीके से समय मिलता है, तो और हम आसानी से सवाल को कर सकते हैं। एसएससी वगैरह के एग्जाम हुए या बहुत सारे अदर एग्जाम ऐसे भी होते हैं जहां डबल क्वेश्चन दिए होते हैं समय में, जैसे 60 मिनट में 100 सवाल करने। एसएससी का एग्जाम, अगर आपने एसएससी के बारे में सुना होगा, तो एसएससी में तो बेटा 60 मिनट में 100 सवाल करवाता है, चाहे वो 10+2 हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम हो, वहां तो डबल सवाल करने होते हैं, तो वो और स्पीड चाहिए वहां पर। इसलिए रेलवे वाले ने इतनी सहूलियत तो दे ही दी है हमें कहीं ना कहीं कि आपसे 90 मिनट में 100 सवाल करवा रहे हैं। 90 मिनट में बेटा 100 सवाल करवा रहे हैं, तो समय पर्याप्त है हमारे पास। सीबीटी 2 में बेटा 90 में 120, हाँ सीबीटी 2 में थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी है भाई। सीबीटी 1 पास कर लोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, तो 20 सवाल ही तो बढ़ रहे हैं बेटा, 20 सवाल ही तो बढ़ रहा है। कोई बात नहीं, 90 मिनट में 120 क्या 150 भी कर देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? हमें तब तक घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों? अगला एक सवाल और देख लो, एक सवाल बच्चों और देख लेंगे। कभी कभी बीच में नंबर भी आ जाते हैं इस तरीके से बच्चों, कभी कभी बीच में नंबर भी आएंगे। C4X हुआ, F9U हुआ, I16 R हुआ। अगला पद क्या आएगा? अगला पद क्या आएगा बेटा? ये वाली बात पता करनी है, बता दो भाई जल्दी से। इस सवाल का जल्दी से आंसर बता दो। इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो एक बात तो क्लियर होगी, देखो सी से सवाल को समझे। अब इसमें नन ऑफ दी दिया तो सवाल सॉल्व कर लेना। 3 और 3 6, 6 और 3 9, और 9 और 3 कितना होगा बेटा? 12। सबसे पहले बेटा एल आएगा, ये बात कंफर्म है, एल सभी ऑप्शन में है। देखो 2 का वर्ग होता है 4, फिर 3 का वर्ग होता है 9, फिर 4 का वर्ग होता है 16, तो 5 का वर्ग होगा बेटा 25, तो दूसरे पर 25 आएगा। और तीसरे पर बेटा देखो एक्स से बनेगा यू, 24 से 21 बना माइनस का 3 हुआ, 21 से 18 माइनस का 3 हुआ, आगे भी माइनस का 3 करूंगा तो बेटा ओ बनेगा। 18 में 3 का मूल 15, तो एल 25 ओ बनना चाहिए। एल 25 और ओ, करेक्ट ऑप्शन बच्चा बी बन जाएगा। सवाल का राइट ऑप्शन बच्चों बी बनेगा। हाँ सीबीटी 2 में बेटा लेकिन क्रीम क्रीम रह जाती है, फालतू की भीड़ बेटा सीबीटी 1 से हट जाएगी, तो सीबीटी 2 में जो बच्चे बचेंगे वो सारे पढ़ने वाले बच्चे बचेंगे, ध्यान रखना। किसी बच्चे को कमजोर में नहीं आंक सकते। तो जो रियल कंपटीशन जो बच्चों होता है वो 1-2 लाख बच्चों में ही होता है, आप ये मान के चलो। अब मान लो 50 लाख फॉर्म पड़े, देखो ऐसे समझ लिया करो। मान लो किसी भी एग्जाम में, रेलवे की एग्जाम में मान लेते हैं, मान लो 60 लाख बच्चे फॉर्म पेपर देने बैठ रहे हैं, 60 लाख बच्चे। अब 60 लाख बच्चों में से ये मान लो रियल कंपटीशन 2 से लेके 3 लाख बच्चों में ही होना है, केवल यही बच्चा ठीक होता है, बस कंपटीशन तो इन्हीं में चलता है। बाकी की भीड़ तो अपने आप सीबीटी 1 में हट जाती है। बाकी की तो जो भीड़ होती है बच्चों
वो सीबीटी 1 में ही हट जाएगी। तो जो रियल कंपटीशन जो चलता है वो 2 से लेके 3 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो ठीक होते हैं पढ़ने में। ये जो पढ़ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो 2-3 लाख बच्चे होते हैं, इनमें ही कंपटीशन चलता है। तो आपका कंपटीशन चाहे 60 लाख हो, 70 लाख हो, 80 लाख हो, कितने भी फॉर्म पड़ जाएं, इससे इसे मत देखा करो। ये तो भाई जनसंख्या, देश ही हमारा इतना बड़ा है? तो ये तो रेशियो, ये आंकड़े तो बड़े बड़े दिखाई देंगे आपको, लेकिन रियल कंपटीशन 2 से 3 लाख बच्चों में ही होगा। जो रियल फाइटिंग चलती है, जो मैंने बोला समय का जो फाइटिंग चलती है, कि एक बच्चे ने कोई सवाल, मान लो ये लेटेस्ट सीरीज का सवाल आया, तो एक बच्चे ने ये लेटेस्ट सीरीज का सवाल, मान लो 2 बच्चों ने सवाल किया, ये ऐसे चलता है, मान लो 3 बच्चों ने सवाल सॉल्व किया, लेटेस्ट सीरीज का एक बच्चे ने सवाल मान लो 10 सेकंड में कर दिया, वही सवाल इस बच्चे ने 12 सेकंड में कर दिया, और वही सवाल इस बच्चे ने 5 सेकंड में कर दिया। इसका खेल चलता है, ये कंपटीशन चलती है एंड में। तो 5 सेकंड तो किया तीनों ने, लेकिन इसने 5 सेकंड में कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये स्पीड है इसकी, ये ज्यादा सवाल जल्दी कर जाएगा, तो इसका खेल रह जाता है, एक्यूरेसी का, टाइमिंग का खेल रह जाता है। टाइमिंग प्लस सही एक्यूरेसी कितनी आ रही है निकल के, तो ये लड़ाई रह जाती है एंड में। तो लास्ट में जो बच्चे बचते हैं ना, 10-20-50 हजार बच्चे, उनमें सिर्फ यही लड़ाई रह जाती है कि मैंने 5 सेकंड में कर दिया, तुमने 10 सेकंड में कर पाया, उसने 12 सेकंड में कर पाया, सिर्फ इसी की लड़ाई रह जाती है। क्लियर? तो इसलिए सारे बच्चे पढ़ने के साथ साथ समय पे भी ध्यान दें, पढ़ने के साथ साथ बच्चे समय पर भी ध्यान दें, टाइमिंग पर भी ध्यान दें, ठीक है। और हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनका समय पर भी ध्यान दिलवाएं और सारी चीजें उन्हें बता के भी चलें, जिससे बच्चा कहीं ना कहीं ऐसा फील नहीं करे एग्जाम हॉल में कि उनको कुछ नॉलेज नहीं मिली। जितना हो सकता है हम उतना बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, हर बात बताने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में आपको किस तरीके से तैयारी के साथ जाना है और किस तरीके से एग्जाम को फाइट करना है बच्चों, ठीक है। तो जिन बच्चों का अभी भी रेलवे में एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरा हो, बेटा भर देना, क्योंकि लास्ट तारीख 20 तारीख है, आज 18 हो गई, 2 दिन बचे हैं केवल, ठीक। डेट बढ़ने के बाद भी केवल अब 2 दिन बचे हैं। तो जिन बच्चों का अभी फॉर्म नहीं भरा हो, वो सारे बच्चे अपने अपने फॉर्म भर देना, ठीक है बेटा, फिर साइट बहुत बिजी हो जाती है। तो ग्रेजुएशन और 10+2 में जो भी अलग अलग, हाँ अलग अलग भरना होगा, तो जिनको भी भरना हो भर देना बेटा, क्योंकि 2 दिन और बचे हैं केवल, फिर फॉर्म की लास्ट डेट भी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर सभी बच्चों का? सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक। आरपीएफ एसआई का बैच आ गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक इस सवाल को और कर दो, 3F 6G 11I 18L, क्वेश्चन मार्क क्या आएगा? यहां पे पूछा है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, यहां पर भर दो बेटा। इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा? सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों कवर करा के चलना है, टेंशन मत लो। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आपके दोनों कवर करा रहे हैं हम, तो पहले सीबीटी 1 पास कर लो, और वादा है बेटा इतना लेवल लेके चल रहे हैं कि सीबीटी 2 में भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसी तैयारी से सीबीटी 2 भी कवर करा देंगे, टेंशन मत लो। सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों कवर करा देंगे, टेंशन मत लो। कुछ अलग नहीं आता, कुछ भी अलग नहीं आता, बस 20 सवाल बढ़ जाएंगे, 90 मिनट में वहां 120 सवाल करने होंगे, ठीक। तो उसके लिए भी तैयार है, टेंशन मत लो, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से बता दो, इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा? अगर हम देखें तो 3 से बना 6, तो बेटा कितना जोड़ दिए 3, फिर कितने जोड़ दिए बेटा 5, 6 और 5 11, फिर कितने जोड़ दिए बेटा 7, अब कितने जोड़ेगा? तो 3 5 7, तो अब 9 जोड़ दो, 9 जोड़ दो बेटा, तो 27 आना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा 27 आएगा, तो आपके ये 2 ऑप्शन कट जाते हैं बच्चे, 2 ऑप्शन कट जाते हैं। नंबर ऊपर चेक कर लेते हैं, लेटर बेटा ऊपर से पता चल जाएगा। एफ से जी बना बेटा, 1 जोड़ दिया, फिर बेटा 2 जोड़ दिए, 7 और 2 9, फिर बेटा 3 जोड़ दिए, 9 3 12, अब बेटा 4 जोड़ देंगे, तो 12 और 4 16 पे पी बनेगा बेटा, तो 27 पी करेक्ट ऑप्शन होगा। और 27 पी की बात करूंगा तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो बच्चों इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। कर लेंगे सारे बच्चे? अब तो सारे बच्चे कर लेंगे ना? किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी समस्या लेटेस्ट सीरीज में तो पूछ सकता है। कोई बात नहीं बेटा, सवाल देखते ही हिट हो जाता है। आपको पेन की देखो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, अब देखो ये सवाल तो आप करना सीख गए। अगर आपने इनमें थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर गए इन सवालों की, तो गारंटी देता हूं कि सवाल में पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पेन की देखो क्या करना है आपको, एक तो अल्फाबेट सारी याद कर लो, ए बी सी डी जेड तक। ये अल्फाबेट सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। और कैसे याद होगी, मैंने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में याद कराई है। कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक कराया था, कोडिंग डिकोडिंग, उस टॉपिक में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से ये याद कराई थी। तो वहां से किसी बच्चों ने नहीं पढ़ा हो ये टॉपिक, तो इसकी पहली क्लास पढ़ लेना, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर बेटा 1 पढ़ लेना। तो वहां पर ये प्रॉपर तरीके से मैंने अल्फाबेट याद कराई है। तो ये याद कर लो, और अल्फाबेट याद होने के बाद आप थोड़ी प्रैक्टिस कर जाओ, वादा है कि सवाल बिना पेन के लगेगा। बिना पेन के सवाल लग जाता है, और एग्जाम हॉल में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने बाईटी पे क्लास ली होगी इनकी, देखा होगा आपने, हर सवाल, एक भी सवाल सॉल्व नहीं किया था, डायरेक्ट हिट करवाए थे सारे सवाल सारे बच्चों से जिन्होंने बाईटी पे पढ़ा होगा। ठीक, तो उसी तरीके से यहां पर भी सारे सवाल लगेंगे, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ जाती है थोड़ी सी। ठीक है, कर लेंगे सारे बच्चे? बेटा सीबीटी पहले 1 होगा, उसके बाद सीबीटी 2 होगा। तो अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, सीबीटी 1 की डेट आएगी, उसके बाद सीबीटी 1 जो पास हो जाएंगे उन बच्चों का फिर सीबीटी 2 होगा। एक लंबा प्रोसेस है, पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो। ठीक, सारी चीजें पहले से ही तैयार करके बैठ जाओ, जैसे जब भी पेपर आए तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं हो। फिर ये मत एंड में कहना बच्चों को समय नहीं मिला, थोड़ा समय और मिल जाता और तैयारी अच्छी हो जाती। तो इसलिए पहले से जुड़ गए हो, बहुत अच्छी बात है। बहुत लकी हो सारे बच्चे जो पहले से तैयारी में जुट चुके हो अच्छी तरीके से। और आपका सिलेबस भी लगभग बहुत स्पीड से आराम से चलता चला जा रहा है। जब तक एग्जाम आएगा तब तक हम पूरा सिलेबस भी पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और पूरी तैयारी के साथ एग्जाम में जाएंगे। पूरी तैयारी के साथ बच्चों एग्जाम में जाएंगे, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, बाईटी मतलब यूट्यूब चैनल पर। ठीक है बच्चों, क्लियर सभी बच्चों का? क्लियर सभी बच्चों का? तो ये सारे सवाल बच्चों लगा लेना। कुछ सवाल इसमें रह गए, ये HW दे देता हूं मैं आपको। ये सवाल जो रह गए बच्चों, ये आपको HW में दे देता हूं। इन सभी सवालों को कर लेना बेटा। ये सारे सवाल मैंने आपको HW में दे दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारे सवाल लगा लेना बेटा। और जो भी बच्चे आरपीएफ एसआई की तैयारी करना चाहते हैं वो बैचों को पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस बैच बेटा आपका लगा हुआ है। ठीक, ये रिकॉर्डेड बैच है। पूरा बैच बेटा कैसा है, फ्री टॉपिक वाइज ऑल रिकॉर्डेड क्लास, सारी इसमें रिकॉर्डेड क्लासें होंगी। पर प्रैक्टिस जो कराई जाएगी वो आपको लाइव प्रैक्टिस कराई जाएगी, है ना। कुछ प्रैक्टिस सेशन इसमें रखे गए हैं, वो प्रैक्टिस सेशन आपको लाइव मिलेंगे, बाकी क्लासेस सारी आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। और ये बैच आप जो भी बच्चे आरपीएफ एसआई वाले बच्चे हों, या आरपीएफ एसआई के अलावा, या बच्चों एएलपी वाले बच्चे हों, ये एएलपी वाले बच्चे, तो वो इन बैचों को पढ़ सकते हैं, प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ। तो जो बच्चे रेलवे एएलपी वाले हों, टेक्नीशियन वाले, वो इन बैचों में जाके पढ़ सकते हैं प्रॉपर तरीके से। बेटा पढ़ने के बाद ही पेपर देने जाया करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें बेटा ऐसी होती हैं जो पढ़ के बहुत सरल हो जाती हैं बच्चों। ठीक है, पढ़ने के बाद बहुत सरल हो जाती हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा फीस वैसे भी नहीं होती है, बहुत कम फीस वैसे भी रखी जाती है हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो अब ये इतनी फीस कम क्यों रखी जाती है, क्योंकि हर बच्चा पढ़ सके प्रॉपर तरीके से। पढ़ने के साथ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा, और आसानी से सवालों को समझ सकते हो बच्चों। ठीक है, तो सारे बच्चे, बाकी नेक्स्ट सेशन को कल मिलेंगे, डीपीपी में क्वेश्चन आपको दे दूंगा, तो डीपीपी के सारे सवाल लगा लेना। बाकी अगली क्लास कल कराएंगे, कल और कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कल भी जानेंगे, कल और नए नए कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा आपके सामने। डीपीपी जो मिलेगी पूरी डीपीपी सॉल्व हो जानी चाहिए बच्चों। कल जब भी आएंगे तो डीपीपी का एक एक सवाल सॉल्व कर देना। ठीक है, थोड़ी देर में डीपीपी मिल जाएगी, कल सारे बच्चे डीपीपी का प्रॉपर तरीके से सवाल सॉल्व करके आएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो बाकी मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।